हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजीआई कोचिंग सेंटर में। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी हैं और उन परीक्षाओं की तैयारी के लिए यह वीडियो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस बार परीक्षा जो है 2 पार्टों में होने वाली है। एक तो आपका 20 मार्क्स का जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है और दूसरा आपका 50 मार्क्स का रिटन बेस्ड है। ठीक है, तो 20 मार्क्स का जो इस बार एमसीक्यू बेस्ड आया है, जिसमें आपको एक OMR शीट मिलेगी। OMR शीट पर आपको उनके आंसर्स को फिल करना है। ठीक है, तो उसको लेकर के यहाँ पर हम जो है ये वीडियो तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे जितने बार भी और सब्जेक्ट्स हैं आपके, उन सब्जेक्ट्स के लिए भी टॉप 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे। टॉप 100 क्वेश्चंस, इन 100 क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो आपके जो 20 मार्क्स हैं आपके एमसीक्यू वाले, वो 20 में से 20 बिल्कुल पक्का होने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो बचता है आपका 50 मार्क्स का रिटन बेस्ड, उसके लिए भी हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको हम केवल उसमें भी केवल 50 क्वेश्चन ही आपको हम कराएंगे। ठीक है, केवल 50 क्वेश्चन ही उसमें हम आपको कराने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे, और 50 क्वेश्चंस भी हम केवल वही लेने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चंसों को लेने वाले हैं। केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं साइंस की, यानी विज्ञान विषय की, और विज्ञान विषय में भी हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान की। ठीक है, भौतिक विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि पहला ही क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जल में, हीरे में, कांच में, तारपीन के तेल में। आंसर है इसका बी। ठीक है ना, यानी कि हीरे में जो वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो हीरे में सबसे ज़्यादा होता है। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबके सब, जो कि इस वर्ष परीक्षा में आने के लायक हैं। दूसरा है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसके लिए आंसर है इसका अवतल लेंस। ठीक है, दूसरा अगला प्रश्न है आपका कि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। वो कौन सा दर्पण है? समतल, उत्तल, अवतल, समतल या उत्तल? तो इसका आंसर हो जाता है, आंसर इसका है डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है, क्योंकि समतल और उत्तल जो हैं वो दोनों ही बिल्कुल सीधे का सीधा ही क्या बनाते हैं? प्रतिबिंब बनाते हैं। जैसे कि आपने जो समतल दर्पण है वो आपके घर में लगा हुआ आईना है, जिसमें कोई व्यक्ति अगर अपना चेहरा देखता है यहाँ पर खड़ा होकर के, तो उसको वो अंदर एकदम सीधा ही नज़र आएगा। ठीक है, और दूसरा होता है उत्तल। उत्तल के अंदर क्या रहता है कि इस तरीके से कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ से जब निकलती है तो ये फोकस से होकर के जाती है, और दूसरी प्रकाश की किरण इसके केंद्र से होती हुई जाती प्रतीत होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दर्पण, ठीक है, देखते हैं जरा दर्पण, ये रहा उत्तल दर्पण, वो लेंस बना दिया था अभी, ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, इस पर प्रकाश की किरण इस तरीके से सीधी गई, जो कि कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी? इसके
फोकस से। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण इसके केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। तो जहाँ ये दोनों किरणें काटती हैं वहाँ पर वस्तु का बनता है प्रतिबिंब। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो ये बना है वस्तु का प्रतिबिंब, जो कि वस्तु भी ऊपर की तरफ सीधी है और ये भी कैसा बना है, सीधा। तो केवल उत्तल और समतल दर्पण ही ऐसे हैं जो कि हमेशा वस्तु का सीधा ही प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इसके बाद में कि सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है। आँख के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है? 25 सेंटीमीटर, अनंत पर 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। देखिए दूर बिंदु किसे कहते हैं? जहाँ तक हमारे नेत्र एकदम साफ देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को एकदम साफ देख सकते हैं, तो हमारे नेत्र अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमसे काफ़ी दूरी पर होता है और चंद्रमा को व्यक्ति बहुत ही आसानी से देख सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा जा रहा है कि एक लेंस के सामने रखी वस्तु किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? 1, 2, 3 या 4? आंसर इसका सीधा सीधा है सी। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन भी हम इसका कर सकते हैं। वो किस तरीके से? हम लोग जानते हैं आवर्धन क्या होता है। आवर्धन होता है माइनस का v/u। ठीक है, ये आवर्धन का सूत्र है। तो इसमें आपसे ये कहा गया है कि किसी भी वस्तु का 3 गुनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी कि वस्तु की दूरी तो u है, लेकिन v कितना है उसका? 3 गुना, तो ये हो जाएगा 3u। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे यहाँ पर। अब तो फॉर्मूला क्या था? m = -kv/u। देखिए दूरियां ये वाली माइनस की होगी, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होती है। ठीक है, ये कितना आया हमारे लिए? 3u और नीचे ये माइनस का u, माइनस से माइनस कट गया, u से u, आंसर आ गया इसका 3। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर 3 भी आया है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस जो होता है वो वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी उल्टा व छोटा, आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व छोटा, आभासी उल्टा व बड़ा। तो इसका उत्तर सीधा सीधा है आभासी सीधा व बड़ा। ठीक है, अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, तो वो होता है, ये गलत है इसका आंसर यहाँ पर, बी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी। आभासी बनाएगा सीधा और वह छोटा बनाएगा। देखिए अवतल लेंस है सर, ये रहा अवतल लेंस। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, देखिए ये है सर वस्तु। ठीक है, इससे प्रकाश की किरण गई, ये करता क्या है सर? प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो इसका ये कहाँ मिलेगा? फोकस पर। कहाँ मिलेगा सर? फोकस पर। दूसरी प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, जो कि बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। यहाँ से गई और सीधी निकल गई। तो जहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं यहाँ पर, तो ये कैसा बनाया है इन्होंने प्रतिबिंब? सीधा बनाया, लेकिन क्योंकि ये हमने पीछे मिला दी हैं, हमने केवल मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए ये आभासी प्रतिबिंब है। और देखिए साइज इसका देखेंगे तो वस्तु कितनी बड़ी है और प्रतिबिंब कितना छोटा है। तो प्रतिबिंब का साइज कैसा बनेगा? छोटा। तो हमेशा याद रखना कि
अवतल लेंस जो होता है वो वस्तु का आभासी, सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि के कारण कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता है? तो वो बनता है रेटिना के पीछे। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है। इसमें कहा जा रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? ठीक है। इसकी फोकस दूरी हमें 5 मीटर दे रखी है, तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, फॉर्मूला पढ़ा है हमने क्षमता वाला, P = 1/f। ठीक है। अवतल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी माइनस की होती है। ठीक है। यहाँ पर ये मीटर में दिया जाता है अगर f, तो ये फॉर्मूला लगता है, और अगर ये सेंटीमीटर में दिया जाता तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो 100/f वाला लगता। P = 100/f अगर f सेंटीमीटर में होता तो। ठीक है। यहाँ पर ये हमें जो है मीटर में दिया गया है, तो P बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f। ठीक है। 1/f वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, और f का वैल्यू हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रखेंगे माइनस में, तो 5 का इसमें जैसे हम भाग देंगे तो माइनस का 0.2 इसका आंसर आएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माइनस का 0.2 डायोप्टर, ये इसका आंसर है। ठीक है। अगला है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस प्रकार का दिखाई देता है, ये आपको बताना है इसमें। ठीक है। तो क्या काला नजर आता है, नीला, बैंगनी, हरा? तो इसका आंसर हो जाएगा काला। ठीक है। काला उनको नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 जो कि यहाँ से है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है। एक उत्तल दर्पण है आपके पास में जिसकी वक्रता त्रिज्या हमको दी गई है कितनी? 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दी गई है, यानी वक्रता त्रिज्या होती है r। ठीक है। क्या होती है? r इसकी वक्रता त्रिज्या होती है, और उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो प्लस होती है, जो कि हमें दी गई है 32। इसकी फोकस दूरी पूछी जा रही है। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 32 का आधा कौन हो जाएगा? 16। तो इसका आंसर बी, इसका उत्तर बी हो जाएगा। बी यानी कि आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका। ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। अभी हमने पढ़ा था स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु। अब दूर बिंदु के बाद में बात आती है निकट बिंदु, यानी कि निकटतम कोई भी बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है तो वो अपने नज़दीकी वस्तुओं को, कहाँ तक की वस्तुओं को वो एकदम स्पष्ट देख सकता है। कभी भी आप देखेंगे कोई भी पुस्तक अगर आपसे दूर रखी हुई है तो आप उसको क्लियर देख पाएंगे, लेकिन जब वो पुस्तक ज़्यादा आपके नज़दीक आ जाती है तो उस कंडीशन में आप उस पुस्तक के अक्षरों को देख नहीं पाते हैं, वो ब्लर होने लगते हैं। ठीक है। तो अधिकतम जो यानी निकट जो बिंदु होता है जहाँ तक कि बंदा देख सकता है वो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर तक कोई भी व्यक्ति एकदम स्पष्ट देख सकता है। इस पर यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कहा जा रहा है इसके अंदर के किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, वो दोनों के दोनों क्या हैं? अवतल हैं, यानी कि दोनों के दोनों, यानी कि एक अवतल लेंस है, दूसरा अवतल दर्पण है, या फिर दोनों उत्तल हैं, यानी दोनों उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस हैं, या फिर दर्पण अवतल है और लेंस उत्तल है, और दर्पण उत्तल है तथा लेंस अवतल है। यहाँ पर आपको उनकी फोकस दूरियां याद होनी चाहिए। ठीक है। देखिए, जैसे कि अवतल दर्पण जो है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि इसका सेंटर इस तरफ होगा, यानी कि त्रिज्या यहाँ तक की दूरी होगी, तो इसका फोकस यहाँ कहीं होगा।
और बाएं हाथ की सभी दूरियां माइनस की होती हैं। चलो अवतल लेंस की तो चलो क्लियर हो गया कि फोकस दूरी माइनस होती है। ऐसे ही फोकस दूरी अवतल लेंस की भी माइनस होती है क्योंकि इसका प्रथम फोकस इस साइड होता है। तो दोनों के दोनों जो हैं लेंस और दर्पण दोनों ही अवतल हैं। इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि किसी बिंब यानी कि वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। उत्तल लेंस के सामने हम उसे कहाँ पर रखें जिससे कि हमें उसका जो है समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो। समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है हम उस बिंब को कहाँ पर रखें, लेंस के फोकस पर रखें या फिर फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखें या फिर जो है अनंत पर रखें। और इसका फोर्थ ऑप्शन है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी यानी कि यहाँ पर ऑप्शन था बी, यानी कि उस वस्तु को हमें कहाँ रखना चाहिए, जो है उस वस्तु को हमें रखना चाहिए फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की इसके बाद में। अब है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कहा जा रहा है अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो इसमें है ऑप्शन पहला, अवतल दर्पण के पीछे ध्रुव एवं फोकस के बीच आभासी एवं सीधा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। अनंत एवं उत्तल दर्पण, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसमें ऑप्शन है अवतल दर्पण के पीछे पी एवं फोकस के बीच आभासी एवं सीधा, दर्पण के पीछे पी यानी कि ध्रुव एवं फोकस के बीच उल्टा एवं आभासी, और तीसरा है दर्पण के सामने वास्तविक एवं सीधा, और चौथा है दर्पण के सामने आभासी एवं सीधा। यहाँ एफ जो है इसका फोकस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दर्पण के पीछे ध्रुव एवं फोकस के बीच आभासी एवं सीधा। ठीक है, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कहा जा रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो कांच में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है प्रकाश की चाल होगी। यानी कि यहाँ पर हमें जो है वायु में प्रकाश की चाल दी है जो कि कितनी है, वो है 3 × 10⁸। ठीक है, प्रकाश की चाल वायु में क्या होती है, c। ठीक है, प्रकाश में वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कांच में क्या होगी इसकी चाल, कांच में पूछा जा रहा है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है n = यानी कि वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपवर्तनांक दिया गया है 1.5 इक्वल, और प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸, और अपॉन में यहाँ पर है v यानी कि कांच में प्रकाश की चाल, माध्यम यहाँ पर कांच हो गया है। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो v इस साइड आ जाएगा और 1.5 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे 1.5। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, और 30 को 15 से काटेंगे तो यहाँ पर ये 2 बार कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा v = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि कांच में जो प्रकाश की चाल होगी वो होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस
या दर्पण का प्रयोग करना होगा। ठीक है, किस तरीके का लेंस उसे पहनना होगा, तो इसका आंसर है जो है यहाँ पर बी, अवतल लेंस का उसे यूज यहाँ पर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे रखना होगा। उसे कहाँ रखना होगा? बड़ा प्रतिबिंब आपको बनाना है, सीधा भी बनाना है और बड़ा प्रतिबिंब उसका बनाना है, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। जरा देखते हैं, पहले ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं एक बार। दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, या फिर दर्पण के फोकस पर रखना पड़ेगा, या फिर दर्पण के वक्रता केंद्र सी और उसके फोकस बिंदु एफ के बीच में, और डी यहाँ पर इसका ऑप्शन है कि दर्पण के ध्रुव पी और उसके फोकस के बीच। देखिए ये रहा अवतल दर्पण आपके सामने, देखिए जरा देखते हैं कि ये है अवतल दर्पण। ठीक है, इस तरीके से ये मुख्य अक्ष। ठीक है, अब इस वस्तु को, ये रहा इसका ध्रुव, ये है ध्रुव P और ये है इसका फोकस F। वस्तु हमने इनके बीच में रख दी, प्रकाश किरण सीधी गई, जाने के बाद में कहाँ से होकर गुजरेगी? ये फोकस से होकर के, इस तरीके से। ठीक है, फोकस से होकर के गुजर गई। दूसरी प्रकाश की किरण आती है इसके केंद्र से, इस तरीके से, तो ये यहाँ तो मिलेंगे नहीं, इस तरफ पीछे तो ये मिलने वाले नहीं है। ठीक है ना, पीछे खुलता हुआ जा रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, आभासी पीछे की तरफ इस तरीके से मीट या मिला देते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक सेकंड, कुछ इस तरीके से इसको पीछे हम लेते जाएंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से, जहां ये मिल जाएंगे वहां वस्तु का बन जाएगा प्रतिबिंब। यानी कि हमें जो है वस्तु को, अगर हमें किसी अवतल दर्पण से किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब अगर हमें प्राप्त करना है, तो उस वस्तु को हमें दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि एक लेंस की क्षमता प्लस के 1 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी यहाँ पर? ठीक है, इसकी फोकस दूरी हमें बतानी है। अभी अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला होता है P = 1/f। ठीक है, जब ये होता है ये, जब f आपके लिए मीटर में दिया जाए, और या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 100/f, जब आपका f सेंटीमीटर में हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको P दिया गया है, आपसे f पूछा जा रहा है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है F = 100/P, क्योंकि P = होता है 100/f, तो F इस साइड चला जाएगा और P इस साइड आ जाएगा। ठीक है या नहीं? तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगा रहे हैं फिर से। ठीक है, P = 100/f, यानी F = हो जाएगा 100/P, और P का वैल्यू हमें दिया गया है कितना? 1, और 100 में 1 का डिवाइड करेंगे तो आंसर भी 100 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ से कहा जा रहा है आपसे कि किसी दर्पण से किसी दर्पण से चाहे आप कितनी भी दूर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। वो दर्पण क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था हमने, कितनी भी दूर हम खड़े हो जाएं वो समतल दर्पण ही है। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल या उत्तल, तो केवल अवतल ही है। जहां हम कितनी भी दूर खड़े हो जाएं उसके सामने, उसके द्वारा हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब हमारा बनेगा। ठीक है, अगला है एक और क्वेश्चन नंबर 20 के
एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। लेंस कैसा होगा? वो 0.1 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस होगा, 0.2 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस होगा, ठीक है ना, या फिर 0.1 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होगा, या फिर 0.2 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न है कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है आंसर बी। किस तरीके से हुआ आंसर बी, देखिए जरा उसको देखते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है m = b/u, यही तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर हमको आवर्धन दिया गया है उसका 0.5, कितना दिया गया है? 0.5, ठीक है। और साथ ही साथ उसने हमें दिया है इस क्वेश्चन में एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु की दूरी दे रखी है, ठीक है ना। तो वस्तु की दूरी हमें दी गई है, तो यहाँ से हम u निकालेंगे। u की वैल्यू तो अपने को दी गई है, वस्तु की दूरी 0.2, ठीक है। 0.2 को इधर भेज देंगे हम लोग, तो v इक्वल आ जाएगा हमारा 0.2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, ठीक है। v आ गया सर 0.1, ये यहाँ से। अब लेकिन हमें यहाँ से सर पहले फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर सभी ऑप्शंस में फोकस दूरी दी गई है। ये प्रतिबिंब की दूरी आई है 0.1, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई हमारे लिए? यहाँ पर 0.1 आ गई। प्रतिबिंब आया है 0.1 पे और वस्तु रखी है 0.2 डिस्टेंस पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो लेंस वाला फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। इन वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट करेंगे तो 0.1 + 1/0.2, ठीक है। देखिए दोनों ही वैल्यूज जो हैं, ये वैल्यू तो यहाँ पर प्लस की आई है, लेकिन ये वैल्यू हमेशा माइनस की ही होती है, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला जो लगाया था -v/u, उसमें हमने इसका वैल्यू रख दिया था m का वैल्यू 0.5 और u का वैल्यू रख दिया था हमने 0.2, ठीक है। u का वैल्यू जो 0.2 रखेंगे हम माइनस का रखेंगे, जिसकी वजह से माइनस से माइनस कट जाएगा, तो v जो आएगा वो प्लस का ही आएगा, और u हमेशा माइनस ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे जैसे ही माइनस रखेंगे, जैसे ही हम इसको यहाँ पर 0.2 को माइनस रखेंगे तो कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर बदलेगी, ठीक है। 0.2 को यहाँ पर हम रखेंगे सर माइनस का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सर माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो जरा फोकस दूरी निकालते हैं। अब हम इसका लेंगे सर एलसीएम। तो देखिए एलसीएम लेने के लिए सिंपल फंडा है, पॉइंट को हटा करके ऊपर 10, पॉइंट को रिमूव कर करके ऊपर भी ये भी 10, तो ये बन जाएगा अब 10/1 एंड प्लस 10/2, ठीक है। तो ज़रा हम इसको अब यहाँ पर कट करेंगे, तो कट करने पर ये माइनस आएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो इसको 10 - 5 हो जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा 5। f का वैल्यू आ रहा है अभी 5, 1/f का वैल्यू आ रहा है 5, इधर चल रहा है ना 1/f। 1/f का वैल्यू आया है यहाँ पर 5, यानी कि 1/f का जो वैल्यू आया है वो आया है सॉल्व करने पर 5, ठीक है। लेकिन हमें 1/f का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए फोकस दूरी यानी कि f का वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं जैसे ही बदलूंगा तो ये वैल्यू भी आपस में बदल जाएगी, ठीक है। तो यानी कि f का वैल्यू हो जाएगा 1/5, और 5 का हम जैसे ही इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2, ठीक है। और फोकस दूरी सर प्लस की आ रही है, फोकस दूरी काहे की आ रही है? प्लस की, प्लस का 0.2 आंसर आ रहा है इसका, ठीक है ना। और फोकस दूरी जो प्लस होती है वो किसकी होती है? जो है यहाँ पर अवतल लेंस की, ठीक है।